नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो 5 राज्यों में कहां किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों को लेकर बात की जाए तो सबसे पहले बिहार और मार्च अप्रैल 2026 में असम और मार्च अप्रैल 2026 में वेस्ट बंगाल, अप्रैल 2026 में पौंडुचेरी, अप्रैल मई 2026 में तमिलनाडु और मई 2026 में केरला में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और इन राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन बात करेंगे असम, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और यहाँ बिहार को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। केरला की अगर बात करें तो केरला में 140 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए जिसका से एलडीएफ और यूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी कैप्टन कौन टक्कर होगी तो फायदा किसे मिल सकता है। ओपिनियन पोल के आधार पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर पी विजयन की सीपीएम सरकार को लेकर कैसी लहर इस समय नजर आ रही है। सत्ता विरोधी लहर कहने वाले 48% लोग हैं, जबकि ना विरोधी ना समर्थक ऐसे 7% है। सत्ता समर्थित जो लहर है वो 35% है और कह नहीं सकते ऐसे 10% लोग हैं। यानी सत्ता विरोधी जो लहर है वो 48% है। इसका सीधे तौर पर क्या केरल में बड़ा उलटफेर यहाँ देखने को मिलने जा रहा है। यहाँ कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के लिए अगर बात करें तो सीएम चेहरा कौन यहाँ पर होना चाहिए। शशि थरूर का नाम यहाँ पर 48% लोग मानना है कि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ से यहाँ पर वो आगे नजर आ रहे हैं, जबकि सनी जोसेफ या 2% लोगों की राय में यहाँ पर सीएम चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और बीडी सतीश यहाँ 15% लोगों की राय में यहाँ पर जो है मुख्य चेहरा बन सकते हैं, जबकि केसी वेणुगोपाल यहाँ 4% लोगों की राय में सीएम फेस पर यहाँ पर जो है आगे चल रहे हैं, जबकि के सुधाकरन यहाँ 5% और ए के एंटनी यहाँ 4%। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो शशि थरूर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, जबकि बात की जाए एलडीएफ गठबंधन की तरफ से सीएम पद पर कौन चेहरा यहाँ पर आगे नजर आ रहा है तो पी विजयन यहाँ 17% लोगों की राय में यहाँ पर सीएम चेहरे के तौर पर आगे चल रहे हैं। के यहाँ पर शैलजा 24% लोगों की राय में और मोहम्मद रियाज यहाँ 5% लोग और एम के बेबी यहाँ 5% लोगों की राय में यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन से जो है सीएम फेस में आगे नजर आ रहे हैं। केरल के विकास के लिए आप किस पार्टी पर भरोसा करेंगे। यहाँ पर एलडीएफ 27% लोगों की राय में यहाँ पर विकास के लिए भरोसा कर सकते हैं। यूडीएफ के लिए 38%, यानी सीधे तौर पर जो यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन है वो आगे नजर आ रहा है। एनडीए 23% लोगों की राय में यहाँ पर आगे चल रहे हैं, जबकि अन्य यहाँ 4.2% और कह नहीं सकते ऐसे 6.0% के करीब यहाँ पर हो जाते हैं। सर्वे में यहाँ पर शशि थरूर सीएम के तौर पर सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अब ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 140 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें यहाँ पर एलडीएफ को 52 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 84 सीटें, एनडीए को 4 सीटें मिल सकते हैं। तो केरल में यूडीएफ गठबंधन सबसे आगे नजर आ रहा है, जो आंकड़े विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर बात किया, 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ का जो ताजा सर्वे है उस आधार पर यहाँ किसकी सरकार बन सकती है, आंकड़े किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल की अगर बात करें तमिलनाडु के लिए कौन सी पार्टी इस समय सही नजर आ रही है तो डीएमके जो कांग्रेस गठबंधन है जिसमें डीएमके कांग्रेस, उसको 37% लोग मान रहे हैं कि तमिलनाडु के लिए अच्छी पार्टी हो सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके के साथ जो गठबंधन है उसको 33% लोगों की राय में अच्छी पार्टी मान रहे हैं, जबकि यहाँ पर टीबीके पार्टी जो है उसको 12% लोग अच्छी पार्टी के तौर पर तमिलनाडु में देख रहे हैं। क्या स्टालिन सरकार के लिए खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है तो एंटी इनकम्बेंसी 41% लोगों की राय में यहाँ पर बनी हुई है। प्रो इनकम्बेंसी पर यहाँ 31% लोगों की राय सामने आ रही है। अगर ओपिनियन पोल की बात करें तमिलनाडु के अंदर तो यहाँ पर एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है वो फिलहाल 122 सीटें और कांग्रेस और डीएमके गठबंधन को 97 सीटें, अन्य पार्टी को 15 सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु में यहाँ पर एनडीए सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात किया पश्चिम बंगाल को लेकर तो पश्चिम बंगाल में भी सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है। बिहार में एसआईआर के बाद अब पश्चिम बंगाल को लेकर काफी बड़े दावे किए जा रहे हैं और ममता बनर्जी सीधे तौर पर इसका विरोध करते नजर आई हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होने जा रही है, इसको ओपिनियन पोल के आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात किया 2021 में जो महिला वोट बैंक था उसमें 50% महिला वोट बैंक यहाँ टीएमसी को मिला था,
और भारतीय जनता पार्टी को 37% मिला था। और ये माना जा रहा है कि महिला वोट बैंक एक बार फिर से तय करेंगी बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या आप ममता सरकार के प्रदर्शन से इस समय खुश है? जो उनका कामकाज है, जो उनका यहाँ पर बात की जाए तो हाँ कहने वाले 39% लोग हैं कि हाँ उनके जो कामकाज है उनसे खुश नजर आ रहे हैं। कुछ हद तक कहने वाले 17% लोग हैं और नहीं कहने वाले 39% लोगों के करीब हैं। और कह नहीं सकते ऐसे 3% लोग आ जाते हैं। यानी हाँ कहने वाले भी करीब उसी आंकड़े के पास हैं और नहीं कहने वाले भी 39% के आंकड़े के पास आ जाते हैं। तो मामला यहाँ पर बराबर का दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? तो ममता बनर्जी को 41% लोग यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। अभिषेक बनर्जी को 5% लोग करीब, सुकांत मजुमदार को 9% और शुभेंदु अधिकारी को 20% लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। तो मामला यहाँ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही दिखाई दे रहा है। और अगर वह ओपिनियन पोल की बात किया तो टीएमसी को 139 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 155 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टी को यहाँ पर करीब 10 सीटें जा सकती हैं। लेकिन सवाल है कि टीएमसी और कांग्रेस पार्टी क्या अजुद्दीन ओवैसी और सीपीआई माले जो लेफ्ट पार्टी हैं वो टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, अलग लड़ती हैं? ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर अलग अलग होकर चुनाव लड़ती हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में देखने को मिल सकता है। जबकि असम विधानसभा चुनाव को लेकर बात की तो असम में भी चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और अगली सरकार असम में किसकी बनने जा रही है। तो यहाँ मुख्य पार्टी के तौर पर बात की जाए तो 3 पार्टी आती हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और AIUDF का यहाँ पर क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता बिहार चुनाव को, असम चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सीएम की पसंद में कौन इस समय आगे नजर आ रहा है? तो हेमंत बिश्व शर्मा को 46% लोग यहाँ पर सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे। यहाँ पर गौरव गोगोई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 45% लोगों की राय में यहाँ पर गौरव गोगोई यहाँ पर सीएम की पसंद में आगे नजर आ रहे हैं। जबकि सीएम यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ क्या माहौल नजर आ रहा है? तो हाँ कहने वाले उनके खिलाफ माहौल है, 51% लोग कह रहे हैं। कुछ हद तक कहने वाले 18% हैं और नहीं कहने वाले 30% लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अगर बात की तो महिला वोटर में यहाँ पर किसकी पकड़ इस समय मजबूत नजर आ रही है? तो हेमंत बिश्व शर्मा 41% लोग महिला जो वोट बैंक है उनके पक्ष में जा सकता है। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई को 49% महिला वोट बैंक जा सकता है। इस मामले में कांग्रेस उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिसका से बात की जाए तो असम के लिए कौन सी पार्टी बेहतर हो सकती है, इस पर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। 50% लोगों की राय में भारतीय जनता पार्टी जो है आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी 39% लोगों की राय में आगे है, जबकि 2% यहाँ पर AIUDF और बाकी अन्य पार्टी को देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि गठबंधन किसका किसके साथ होता है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है असम को लेकर। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उसमें 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जा सकते हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ 53 सीटें, AIUDF को 5 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट जा सकती है। अगर गठबंधन AIUDF का कांग्रेस के साथ हो जाता है तो फिर यह आंकड़ा बढ़ सकता है। तो सवाल है कि गठबंधन किस कार के बनेंगे और कौन पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ती है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। इन राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और यहाँ पर बात की जाए जिसका से बात की जा रही है कि क्या बिहार में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्या वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में पहली बार सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर अपील रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी विश्लेषण है, बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।